हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी ड्रोम में स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो वक्त ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। तो लिखा है, मैंने आपको डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी विच एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्जेस के प्रेजेंस के कारण जो हमें एनर्जी मिलती है वही हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब कुछ बातें हैं जो हमें इसमें पढ़ना है, बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली बात है हमारी चार्जेस क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब भी चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहले वाले पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग रुके हुए चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है यानी स्टेबल है तो अपने साथ वो क्या क्या प्रॉपर्टी लाता है या क्या क्या प्रॉपर्टी उसके पास होती है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। और वही चार्ज अगर चलना स्टार्ट कर दें तो इस ब्रांच को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसे हमें पढ़ना है। क्लास 10th में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है। किसे पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम क्लास 11 12th में जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना होगा। ओके, तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं चार्ज। क्या होते हैं चार्जेस? होते क्या है चार्ज? तो अगर मैं चार्ज के बारे में बोलूं तो आपको चार्ज के बारे में कुछ बातें मालूम है। अगर मैं बोलूं चार्ज क्या है तो हर बच्चा बोलता है, सब कोई बोलता है चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। लेकिन मैंने आपसे पूछा चार्जेस क्या है, तो चार्ज क्या है? तो चार्ज किसी भी मटेरियल, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल बोल दे, किसी एलिमेंट बोल दे, किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में मिलता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कोई भी मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बने होते हैं। और उस एटम को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो हमें तीन चीजें दिखाई देती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कोई भी एटम जब अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, फिर से ध्यान से सुनिए, अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। वहीं कोई दूसरा एटम उस चार्ज को गेन कर ले या ले ले तो उस पे क्या चार्जेस जनरेट होते हैं? नेगेटिव चार्ज। क्या जनरेट होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि चार्ज बनते कैसे हैं तो सिंपल एक लाइन में आप बोल सकते हो, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हमारे चार्ज जनरेट होते हैं। किसी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जिसने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, लिया, वो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर सबको मालूम है 11 होता है। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखूं तो 2, 8 और 1 बनते हैं। दूसरा हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7। अगर इन दोनों एलिमेंट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं हमारे सेल। फर्स्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में हमारे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में हमारे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर जो एक्यूमुलेट करते हैं, घूमते रहते हैं, राउंड मारते रहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। यहां फिलहाल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है।
कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ दे, अगर कुछ ऐसा हम कर दें कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ दे, तो अब देखिए सिनेरियो बदल चुका है। अब हमारे पास प्रोटॉन तो वही 11 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब हो गए 10। हमारे पास प्रोटॉन हो गए 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे पास 10। तो जिसके कारण हमारे पास ज्यादा क्या हो गया, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए हमारे पास चार्ज क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव। याद है ना, जिस प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रोटॉन ज्यादा है, इस न्यूक्लियस में ज्यादा क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब इस क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन में के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होंगे, और वो कितने होंगे बच्चों, 17। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो ये हमारा न्यूक्लियस जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट सेल 1 2 3 4 5 6 7। मान कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मैं इस क्लोरीन को दे दूं, तो अब देखिए सिनेरियो बदल गया। हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 17 थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक हम बाहर से लेकर आते हैं, तो प्रोटॉन क्या हो गए हमारे पास 17 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब हो गए 18। तो हमारे इस एटम में अब क्या ज्यादा है, तो आपको आंसर मालूम होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इस पे एक चार्ज जनरेट हो गया। और वो चार्ज कैसा जनरेट हुआ, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या डिफाइन किया था कि चार्जेस, जब कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई एटम अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ले ले, सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को दिया, इसलिए इसने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो होप अब आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में मालूम हो गया होगा। आते हैं, चार्जेस की बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज को बताने से पहले हम थोड़ा चार्ज के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। चार्ज को जनरली हम कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल Q या स्मॉल q से। बात आती है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो जैसे ही हम इसके SI यूनिट की तरफ चलते हैं तो इसकी यूनिट होती है कूलम, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। क्या कहते हैं इसको, ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है। तो चार्ज का सिंबल क्या है बच्चों, कैपिटल Q या स्मॉल q, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, यहां मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टीज को लिख दिया है। तो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल। तो हमारे अगर चार्जेस प्लस चार्ज, यानी कह सकते हैं अगर हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है और दूसरा भी प्लस Q चार्ज, अगर इन दोनों चार्जेस को हम नजदीक लेकर आए, अगर दो चार्जेस जो सेम कैटेगरी के हैं, सेम टाइप के हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, यानी एक दूसरे से दूर भागें। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आपने दो मैग्नेट को खूब एक दूसरे के पास लेकर गए थे, और वो दोनों मैग्नेट क्या है, कभी वो एक दूसरे को रिपेल करते थे, कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अगर मैंने एक प्लस चार्ज ले लिया और एक माइनस Q चार्ज लिया, तो इनके बीच में जो लगने वाला
इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन पहले वाले में क्या थे, दोनों चार्ज एक दूसरे से रिपेल कर जाएंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। ओके, चार्ज क्या है बच्चों, चार्ज आर कंजर्व। किसी भी एटम में जो चार्ज होते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं जनरली, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होते हैं। चार्ज किसी एक मैटर, किसी एक एटम का चार्ज अपने आउटर मोस्ट सेल से निकल के दूसरे के पास चला जाता है। कंजर्व का मतलब समझ में आता है आपको, कंजर्व का मतलब जिसको हम बना नहीं सकते, ये हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी में होता है। बस होगा क्या, किसी एक एटम से निकल के वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे से निकल के तीसरे के पास चला जाएगा। क्लियर है? तो चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व वैल्यू है। जैसे हमारी एनर्जी कंजर्व है, वैसे चार्ज भी क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, दे कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या लिखा है, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब हम चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास +5Q चार्ज था और मेरे दोस्त के पास -3Q चार्ज था। तो किसी ने पूछा बताओ टोटल चार्ज कितना है, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट 5Q प्लस -3Q चार्ज, दैट मीन्स क्या मिल गया मुझे, 2Q चार्ज। तो हम लोग चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट और नॉट द लीस्ट, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। ये वर्ड जो है बच्चों ना, क्वांटाइज, इसका मतलब क्या होता है, जब ये चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं ना, तो ये हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में क्या होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। यानी किसी एक एटम से जब दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन चले जाए, 1/4 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 3/4 इलेक्ट्रॉन चले जाए, नहीं, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में जाएंगे। इसीलिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए, चार्ज जो होते हैं n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला मिल गया। चार्ज जो होते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ, और e क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये नेगेटिव होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चार्ज के प्रेजेंस होने से, चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चार्ज को हम लोग कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर c से लिखते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, स्केलर क्वांटिटी भी है। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं, अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। फिर बात करते हैं नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से निकल के किसी दूसरे एटम के पास जाएगा तो उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट चार्ज, सिमिलर चार्ज ऑलवेज बी रिपेल, यानी अगर एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को हम करीब लेकर आए तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर दो नेगेटिव चार्ज को लेकर आए तो भी उनके बीच में रिपल्सन आएगा। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर जाए, यानी अपोजिट चार्ज को लेकर आए, तो उनके बीच में क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। ओके, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, चार्ज आर कंजर्व। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को हम बना नहीं सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर के होता है। चार्ज को हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक वे से। ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज आर क्वांटाइज। चार्ज जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है तो वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन कभी भी वो फ्रैक्शन में हाफ, 1/4 ऐसे कभी पार्ट में
ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये चैप्टर, इस चैप्टर में आपके लिए चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अभी अगला जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं वहां आपको मालूम चलेगा करंट क्या होता है। तो मैं बोलूंगा क्या कि चार्जेस का फ्लो करना ही करंट कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है करंट, या कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर स्मॉल आई लिखा हो, कहीं पर कैपिटल आई, डजंट मैटर। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, तो हाउ कैन यू डिफाइन, आप करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो करंट क्या होता है? करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से और इसका एक फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, किसी कंडक्टर में कितने चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर होते हैं, ये हमारा करंट को डिफाइन करता है, ये हमारे करंट को बताता है। मैंने एक वर्ड बोला कंडक्टर, अभी मैं उस पर भी आता हूँ कंडक्टर क्या होता है। तो किसी भी कंडक्टर में हमें एक बात मालूम है, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे, कंडक्टर क्या होते हैं? एक ऐसे मटेरियल्स जो करंट को पास करते हैं और हीट को पास करते हैं। तो मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कितने सारे इलेक्ट्रॉन किसी यूनिट टाइम में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी यूनिट टाइम में पास क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? करंट कह सकते हैं। या हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने सारे चार्ज बार बार मैं बोल रहा हूँ, कितने सारे चार्ज किसी यूनिट टाइम में कंडक्टर में फ्लो करते हैं, उसे हम करंट कहते हैं। ओके, अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी एसआई यूनिट, चार्ज की यूनिट थी हमारी कूलम और टाइम की होती है सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई? कूलम पर सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक। क्या करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, करंट कहां से फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हो वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखें, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ लिया। अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली देखोगे ना, तो मैं आपको पहले कंडक्टर के बारे में बता दूं, फिर आपको समझाता हूं। कंडक्टर ऐसा कोई भी मटेरियल जो करंट को पास कर दे और इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास कर दे और हीट को पास कर दे, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। दूसरा मटेरियल हमारा होता है इंसुलेटर, जो ये काम नहीं कर पाता, कह सकते हैं जो करंट को पास नहीं कर सकता और जो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो हमारे क्या होता है? इंसुलेटर होते हैं। आखिर कंडक्टर में ऐसा होता क्या है? तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर जाएं हम कंडक्टर के बारे में, तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं? कंडक्टर किससे मिलके बना होगा? बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा, और वो उन एटम में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कंडक्टर में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दें,
क्या करना स्टार्ट कर दे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, तो उस फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। वही तो लिखा है मैंने, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चाहे तो आप इसको यहां लिख दो, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितने सारे चार्ज किसी यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मान लो हम लोगों ने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया, तो कितने सारे चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम से पास होते हैं, वो हमें क्या डिफाइन करते हैं, दैट डिफाइंस द हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग। क्लियर है बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा डिवाइस भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में कितने अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को कभी भी जब हम सर्किट में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं, हमेशा सीरीज फॉर्म में लगाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं और डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो आज की वीडियो के लिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज कैसे फॉर्म होते हैं ये पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसके बाद करंट क्या होता है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।